मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम DSSB PRT स्पेशल क्लासेस को देखेंगे और स्पेशल क्लासेस में क्या देख रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज देख रहे हैं। मॉक टेस्ट में आज हम देखेंगे अपना मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के जो जितने PDF हैं, यानी कि मॉक टेस्ट के जितने भी आपको PDF है वो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को तो आपको कर लेना है ज्वाइन, जिससे आपको सारे PDF मिल जाएँ और PDF आपके यानी कि जब तक आपको आपका फ़ोन में टेलीग्राम है तब तक आप ज्वाइन करके PDF का आना ले सकते हैं, कभी भी हटाए नहीं जाएंगे। यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब, तो यहाँ से आपको जैसे क्लिक करोगे आप सब्सक्राइब कर दोगे और आपको वीडियो सारी मिलनी शुरू हो जाएंगी। आज का हमारा है मॉक टेस्ट सीरीज 5 यानी कि टेस्ट नंबर 5 और आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट का अपना पाँचवा टेस्ट। तो चलिए हम देखते हैं मॉक टेस्ट को, पाँचवा टेस्ट देखते हैं। और सभी छात्रों को ये नहीं करना है कि आपने डाउनलोड करके रख लिए। भैया डाउनलोड करके कोई फ़ायदा नहीं है, सारे टेलीग्राम पे चैनल पे पढ़े हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप इन सब चीज़ों के या फिर इस चीज़ों में ही लगे रहें। आपको क्या करना है, अभी कराए जाएंगे, आपको बताना है मेरे 10 में से कितने नंबर आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए। फिर जब आपको याद कराए जाएंगे उसके 1-2 घंटे बाद फिर आप क्या करो, या नेक्स्ट डे फिर दोबारा करके देखो, जिससे आपको पता चले। जब आपके 10 में से 10 आने शुरू हो जाएं यहाँ पर, तब आप ये समझना कि हाँ मैं तैयारी बेहतर कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ICT का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपका क्या है, आपका क्वेश्चन दिया गया, 10 सेकंड का समय दिया गया, आपको बताना है क्या होगा। यानी कि ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ICT का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। ICT का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ICT का मुख्य उद्देश्य होता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कौन सा भाषा का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। तो आपका समय शुरू होता है, मौखिक है, श्रवण है, पाठन है, लिखन है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। भाई देखो, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा की चित्रात्मक पूछ रहा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की भाषा चित्रात्मक है, तो भाषा क्या है, चित्रात्मक है, यानी कि लिखावट की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। आप चित्रात्मक मतलब चित्र बना रहा है, ये ऐसे 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 है, यानी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये चित्र ही है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का कोई ऐसे ऐसा मिला है, कोई इस तरह का मिला है, तो वो क्या है, चित्रात्मक। यानी चित्र मतलब लिखने की कला, पढ़ने की कला नहीं, पढ़ा तो अभी तक गया ही नहीं हो, सुनने की कला भी हम सुन नहीं पाए, मौखिक हम सुन नहीं पाए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अनुप्रयोग कौशल हैं। तो गणित के कौन से अनुप्रयोग कौशल हैं, तो आपको बताना है, ये आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से कौशल में से एक बताना है। तो कौन सा कौशल आपके सामने आ रहा है जो आपको क्या है, अनुप्रयोग कौशल। तो इसमें हो जाएगा दैनिक जीवन की अवधारणाओं में और प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, जब विषय का एक सरल पूर्ण प्रेषण दिया जाता है और अगले वर्ष में और ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो बताइए इसका क्या कहा जाता है। आपका समय शुरू होता है और आपको बताना है क्या होगा। यानी कि आपके सामने जो आंसर दिया गया है, भाई कौन सा होगा, संकेत होगा, रेखांकित होगा, शैक्षणिक होगा। तो इसमें क्या आंसर होगा, यानी कि तो इसका आंसर क्या होगा, संकेंद्रित, यानी कि संकेंद्रित दृष्टिकोण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ हेड, इंच ऑफ एयर जैसे वाक्य क्या कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है, यानी कि आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा है, ये भाषा की बात कर रहा है। और ये कौन सी भाषा की बात कर रहा है, ये भारतीय अंग्रेजी की बात कर रहा है, ना कि अमेरिकन, ना कि ऑस्ट्रेलियन या स्वदेशी भाषा। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर स्वदेशी भाषा लगाया था, पर स्वदेशी भाषा नहीं है। जिसमें बच्चे को CTET के प्रीवियस ईयर चाहिए, UGC नेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, 10 साल के 15 साल के, वो यहाँ पर जैसे हमारे चैनल पर से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या है,
बताइए आपको, यानी कि आपके सामने समय शुरू होता है अब और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपका समय हो गया है ख़त्म। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? तो संचार का हिस्सा कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो संचार का हिस्सा कौन सा नहीं है भाई? संचार का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखो, संचार में क्या होता है? संचार में आपका एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। फिर आता है संचार में विचार, संप्रेषण, माध्यम, संदेशक, संकेतक वाचक, प्राप्तकर्ता और प्रति प्रस्तुतता। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिभाषा। परिभाषा कोई चीज़ नहीं होती, हमें परिभाषित नहीं करना है, हमें क्या करना है? संचार भेजना है। ये आपने क्या करा? व्हाट्सएप से मैसेज लिखा, ये क्या करा? ये ए आदमी को है और ये बी आदमी, ए आदमी ने बी आदमी को मैसेज भेजा, ठीक है। तो ये क्या है? माध्यम हो गया, ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। फिर क्या करेगा? रिप्लाई करेगा, तो फिर वो सेंडर और रिसीवर, यानी कि एक प्रक्रिया पूरी इस तरह से चलती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आकलन से शिक्षकों को क्या मदद मिलती है? तो आकलन से शिक्षकों को क्या मदद मिलती है? भैया आप क्या कर रहे हो? जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका आकलन करके शिक्षकों को क्या मदद मिल रही है? क्या मदद मिल रही है? सोच के देखो, सोच के देखो। तो आपकी क्या है? यानी कि उनकी शिक्षण रणनीति की योजना बनाने में। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ज्ञान विस्फोट से क्या मतलब है? तो ज्ञान विस्फोट का क्या मतलब है? तो आपको बताना क्या मतलब है इसका आंसर। यानी देखिए, जब इस तरह की बात आए तो ज्ञान की बात आ रही है, तो ज्ञान ढूंढो कहाँ है इसमें। अब ज्ञान कितनी जगह पे है? ज्ञान है आपका हर जगह, हर सेंटेंस में ज्ञान मिल रहा है, पर ज्ञान से एक ही चीज़ शुरू हो रही है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। तो ज्ञान विस्फोट का मतलब क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्या कह रहा है? हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? अब हमें क्या करना है? श्रवण कौशल विकसित करना है, यानी कि श्रवण कौशल किस छात्रों में विकसित करना है? आपको मैंने बताया था, एक होता है जो सुन नहीं सकता, एक होता है जो देख नहीं सकता। तो आपको इसका आंसर बताना है। सुनना और देखने वाली बात आएगी, तो जितना जितना जो बच्चा क्या करेगा? देख नहीं सकता, उसे क्या करा जाता है? बताओ, उसे क्या करा जाता है? उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोल के सिखाया जाता है। और जो क्या है? सुन, यानी कि सुन नहीं सकता, उसे ज़्यादा से ज़्यादा देख के सिखाया जाता है। तो श्रवण वाली की बात आएगी, तो श्रवण वाली बात किस में चली जाएगी? श्रवण, यानी श्रवण अभ्यास देना, ठीक है। श्रवण के विकास को क्या करना है? श्रवण का विकास कराना है, तो श्रवण का अभ्यास देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और ये सारे इसके आंसर, यानी इसके नीचे आपके आंसर दिए गए हैं, तो आपको पहले प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपको आंसर चेक करने हैं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि हाँ, पहली बार यानी आज आपके 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर क्या हो, आप अपना प्रैक्टिस करिए। ये PDF आपको क्या मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारे के सारे PDF मिले, चाहे क्वेश्चन पेपर के हों, चाहे प्रीवियस ईयर के हों। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।